हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? यस बेटा, आज हमारा टॉपिक है पीसीआर। यस, दैट इज नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, देखो, बायोटेक के 2 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं और आते हैं हमेशा 2 क्वेश्चन के लगभग, और नेक्स्ट वाले सेकंड चैप्टर में से 2 क्वेश्चन। तो टोटल 4 क्वेश्चंस जो है, इट मींस दैट इज द 16 मार्क्स। पूरा बायोटेक जो है आपका यूनिट कह लो, आप उसको चैप्टर कह लो, तो दोनों बायोटेक के चैप्टर आपका कितना नंबर गेन करते हैं? दैट इज 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स के लिए है, उसमें से एक क्वेश्चन आपका पीसीआर में से भी आ सकता है। सबसे पहले पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की डिस्कवरी किसने करी? यस, हु डिस्कवर्ड दिस पीसीआर? तो पहले हम लिखते हैं इसकी डिस्कवरी, डिस्कवर्ड बाय कैरी मुलिस। कैरी, कैरी वही आम का जो छोटा वाला जो होता है, दैट इज कैरी, एंड मुलिस। मुलिस आपको मालूम होगा, साइंटिस्ट हैं ये। हाँ जी, कैरी मुलिस ने पीसीआर, पीसीआर का मेन फंक्शन क्या है? पीसीआर का मेन फंक्शन क्या है? पीसीआर का मेन फंक्शन है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए की नेसेसिटी क्यों है? क्योंकि हम सब जानते हैं डीएनए अपने आप रेप्लिकेट करता है, हर सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है। भगवान ने ये प्रॉपर्टी हर सेल को दे रखी है कि उसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा, कॉपी बनेगा, और इसी वजह से डीएनए को आपने क्या कहा है? जेनेटिक मटेरियल। अब उस जेनेटिक मटेरियल का हम क्या कर रहे हैं? एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, उसका नंबर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो पीसीआर का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए जो एक नेचुरली रेप्लिकेट हो रहा था, आप उसको क्यों रेप्लिकेट कराना चाहते हो? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होंगे। देयर आर मेनी वेरिड टाइप्स ऑफ रीजन बिहाइंड द पीसीआर। तो उसमें हम कुछ रीजंस को लेंगे, या उसके फंक्शंस कह दो आप, ठीक है ना? सो फंक्शंस ऑफ पीसीआर। पीसीआर की स्टडी आप क्यों करते हैं? सबसे पहले कोई भी माइक्रोब, कोई भी पैथोजन आके आपको इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्ट करने के बाद में एक डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो जो पैथोजन आया है और जिसने जो डिजीज प्रोड्यूस करी है, उसके अगेंस्ट में आप क्या करते हो? एंटीबॉडीज बनाते हो। वो जो एंटीबॉडीज है वो प्रोटीन है, ठीक है ना? तो इसी तरह से ये प्रोटीन आप आर्टिफिशियली भी तो मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ठीक है ना? कुछ ऐसी डिजीज हैं जिनके अगर प्रोटीन हम पहले से बना लें तो हम बहुत सारी इंफेक्शियस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको उस पर्टिकुलर पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिफाई करना है, और फिर उस पर आपको उसको रिसर्च करनी है। तो उस जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई और रिसर्च करने के लिए आपको क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट ऑफ उसकी कॉपी चाहिए। अब लार्ज अमाउंट ऑफ उसकी कॉपी आपको कैसे मिल सकती है? वाया पीसीआर। So PCR help in first, that is diagnosis of disease causing pathogen via PCR amplification। तो जब पीसीआर का एम्प्लीफिकेशन होगा तब आप उसको रिसर्च पर्पस के लिए क्या करेंगे? उसके अगेंस्ट में क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। और वो प्रोटीन, वो एंटीबॉडी आपने कैसे बनाई? इस पीसीआर के थ्रू। तो डायग्नोसिस ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग पैथोजन, ठीक है ना, वाया पीसीआर एम्प्लीफिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग of protein against it। तो जो भी प्रोटीन आप बनाते हो उसके अगेंस्ट में, उसके अंदर भी आपकी क्या करेगा? हेल्प करेगा। दूसरी सबसे बात, आपका इवोल्यूशन हुआ। हमसे पहले कौन थे? बहुत सारे जो हैं हमारे एंसेस्टर्स आए,
वो एंसेस्टर कुछ तो एक्सटिंक्ट भी हो गए, चले भी गए, आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो एक्सटिंक्ट हो गए, क्या रीजन रहा उनका एक्सटिंक्शन का, ठीक है ना, इन सबको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। अगर हम पीसीआर को जानते हैं तो आप जो मम्मी के अंदर, मम्मी आप जानते हो कि मिस्र में जो मम्मी पाई जाती है, तो जो हम उसको एक कल्चर है वहां पर कि डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उस प्रिजर्व डेड बॉडी का अगर हम डीएनए एनालिसिस करते हैं तो उस डीएनए एनालिसिस के थ्रू आप ये भी पता लगा सकते हो कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो कितना इवोल्यूशन हुआ है। तो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पैलेंटोलॉजिकल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पीसीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू हमें मालूम पड़ा कि मैमथ जो आए थे वो भी आइस एज के अंदर आए थे और उसके बाद में जो है ये क्या हो गए, खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये सारे के सारे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उसको पहचानने में क्या करता है, हेल्प करता है कि हमारे एंसेस्टर जो थे वो कौन थे, एक्सटिंक्ट हुए, मतलब उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा, उसका एक आइडिया जो है हम बना सकते हैं वाया पीसीआर। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इन पैलियोंटोलॉजिकल studies via mummified preservatives, mummified animal, mummified क्या कहेंगे इसको, preservatives and extinct animals like dinosaurs and woolly mammoth। तो पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज आप कर सकते हैं किससे, मम्मीफाइड जो ऑर्गेनिज्म जो भी आपने प्रिजर्वेटिव में रखे हुए हैं उसके अंदर, और जो एक्सटिंक्ट हुए हैं एनिमल उसका आपको डीएनए मिल जाता है, जैसे डायनासोर्स का और वूली मैमथ का। तो उस डीएनए को हम एम्पलीफाई करके क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में उसका यूज कर सकते हैं अपने आप के लिए, ताकि आप जो है इवॉल्व हो। तो क्या क्या चेंजेस आपके अंदर है, आपके एंसेस्टर्स ने उसको कैसे रखा, उनमें क्या क्या कौन कौन से एंसेस्टर्स थे, तो उसका एक आइडिया आपको पूरा का पूरा मिल सकता है वाया पीसीआर। पीसीआर ऑल्सो हेल्प्स इन प्रीनेटल डायग्नोसिस। सपोज करो अ वुमेन कैरिंग, जैसे उसका कोई बेबी है और उस बेबी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रीनेटल डायग्नोसिस एमिनोसेंटेंसिस टेक्निक के थ्रू उसके डीएनए को पीसीआर कराकर आप स्टडी कर सकते हो कि यस पर्टिकुलर पर्सन जो है उसके अंदर ये डायग्नोस्टिक करने के बाद में ये प्रॉब्लम्स हैं, उसके जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो क्या उसको इस नेचर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर वो क्या कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है ना, फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस, फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस, यानी कि जो भी इस तरह की जो टेक्निक्स हैं एमिनोसेंटेंसिस स्पेशली, ठीक है ना, उनके अंदर हम पीसीआर के थ्रू क्या कराएंगे, डीएनए को एम्पलीफाई कराएंगे और उसकी स्टडी का यूज लेंगे जेनेटिक काउंसलिंग में। अब इसके अलावा और हम क्या यूज ले सकते हैं, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं, जो म्यूटेशन के थ्रू आ रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि फिनाइलकेटोन्यूरिया, एल्कैप्टोन्यूरिया, तो ये जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये जो डिसऑर्डर्स हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो उनमें म्यूटेशंस आई, वो म्यूटेशंस की आप स्टडी करोगे वाया पीसीआर। तो अब आपके लिए स्टडी का अप्रोच बहुत ज्यादा खुल जाता है, बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ पीसीआर। तो ये टेक्नोलॉजी एक बून के तरह आई है साइंटिफिक फील्ड में, जो बहुत सारे जो अनमार्क्ड क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चंस को क्या करेगी, सॉल्व। और इस स्टडी का बेनिफिट हम फ्यूचर में बहुत उठा सकते हैं। हो सकता है कि हम ऐसी चीज मैन्युफैक्चर कर दें जो एंटी एजिंग हो और हम कभी भी मरे ही नहीं, और अमर जिसे अपन कहते हैं, जिसके लिए रावण ने इतनी तपस्या करी, हमारी ये तपस्या भी उसमें क्या कर सकती है, हेल्पफुल हो सकती है। सो नेक्स्ट इज फॉर डिटेक्शन ऑफ
जेनेटिक डिसऑर्डर्स थ्रू म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की स्टडी आप आसानी से कर सकते हो किसके थ्रू? पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। यस, इन फॉरेंसिक साइंस आप जानते हैं जो क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करने के अंदर हेल्प करती है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टिश्यू है, ब्लड का, हेयर का, स्किन का, वो सैंपल आप क्या करोगे? एम्पलीफाई करोगे पीसीआर के थ्रू और हेल्प कर सकते हो टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स वाया फॉरेंसिक साइंस। तो इसका तो बहुत ज्यादा यूज है। सीआईडी आपने देखा ही होगा, सीआईडी के अंदर क्या करते हैं, स्पेशली हम बार बार फॉरेंसिक साइंस का यूज लेते हैं कल्चर करा के। तो उस कल्चर के अंदर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा क्या है? हेल्पफुल है। सो नेक्स्ट इज द फॉरेंसिक साइंस लिख देते हैं। फॉरेंसिक साइंस study in criminal diagnosis। To amplify genetic material through पीसीआर। अब झूठ बोलने से बात नहीं बनेगी। फॉरेंसिक साइंस सारी चीजें सामने लेके आ जाएगी, सच सामने आएगा। ओके, एंड द लास्ट, अब हम करेंगे एक लास्ट लेते हैं, फंक्शन इसका ले लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। यस, फंक्शन में लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है किसके ऊपर बेस्ड है? पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपके पीसीआर के ऊपर बेस्ड है। अगर आपके पास में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है और उसके बाद में आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू चेक करना चाहते हो कि यस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसका वो किसका एंसेस्टर है या कुछ भी इस तरह से स्टडी आप चाहते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए सबसे बड़ा बोन क्या है? पीसीआर। ये पूरी टेक्नोलॉजी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके ऊपर बेस्ड होती है? पीसीआर। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? अपना एम्पलीफाइड डीएनए, वो आप किसके थ्रू लोगे? पीसीआर, ठीक है ना। हेल्पफुल इन जेनेटिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हेल्पफुल इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हो गए, फंक्शंस हो गए, जिसकी वजह से पीसीआर बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? साइंस के लिए, ठीक है ना। साइंस जो है, स्पेशली ह्यूमन साइंस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। हमारा रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द पीसीआर, और इसके बेनिफिशियल स्टडीज आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। सो पीसीआर वाज डिस्कवर्ड बाय कैरी मुलिस and that is known as the amplification of DNA and it help in diagnosis of disease causing pathogen, ठीक है ना, to help in the manufacture of the antibodies, paleontological studies, okay, in the evolution, for prenatal diagnosis of genetic disorders via amniocentesis and detections of genetic disorders through the mutations like phenylketonuria, alkaptonuria and forensic science study, okay, and last one is DNA fingerprinting। तो बहुत ज्यादा इवन एनवायरनमेंट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो किसके थ्रू? पीसीआर। कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर आ गया है, तो उस एनवायरनमेंट में से आपको एनवायरनमेंट में पैथोजन रह रहा है, वो पैथोजन सरवाइव कर रहा है। अगर आप उसका पूरा जेनेटिक मेकअप देख लेते हो और फिर उसको आप मैच करते हो, तो वो जो है आप क्या कर सकते हो? पीसीआर के थ्रू कर सकते हो। तो पीसीआर आपको एनवायरनमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं उनको डिटेक्ट करने के अंदर बहुत ज्यादा क्या है? हेल्पफुल। आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस और डिफरेंट माइक्रोब्स, नॉट ओनली पैथोजेंस, अच्छे वाले माइक्रोब्स भी जो रह रहे हैं उसको भी हेल्प करता है किसके थ्रू? पीसीआर के थ्रू। मतलब एनवायरनमेंट में पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करने के अंदर क्या कर रहा है? हेल्प करता है। तो लास्ट एक और पॉइंट लिख देते हैं, आइडेंटिफिकेशन
of microbes in environment। तो ये कुछ यूजेस थे पीसीआर के। नेक्स्ट प्रिंसिपल। यस बेटा। यस, एक्चुअली PCR, the principle behind the PCR, प्रिंसिपल क्या है इसका प्रिंसिपल? एक्चुअली पीसीआर क्या है? एक प्रोग्रामिंग है। पीसीआर इज अ प्रोग्रामिंग, और इस प्रोग्रामिंग के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? एक रिएक्शन मिक्सचर को तैयार करना पड़ता है। यू हैव टू प्रिपेयर अ रिएक्शन मिक्सचर। तो इसके अंदर आप क्या बनाते हो? एक रिएक्शन मिक्सचर बनाते हो, और ये जो रिएक्शन मिक्सचर है which you have prepared for the PCR, इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आप क्या क्या डालेंगे? सबसे पहले फर्स्ट आप क्या यूज करोगे? डीएनए टेम्पलेट। जिस भी आपकी डीएनए जो डिजायर्ड डीएनए है, जिसकी आपको कॉपी बनानी है, उसको आप क्या कहोगे? डीएनए टेम्पलेट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट रेप्लिकेट करेगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पर हो रही है, तो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज जो हमारी बॉडी में है वो काम नहीं करता है। यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, ये कहाँ से आता है? ये आता है, आप देखोगे कि जो हॉट स्प्रिंग जो होती हैं, स्पेशली वॉल्केनो के आसपास वाला एरिया, जैसे कि येलो नेशनल पार्क, वहां पर अमेरिका के अंदर जो येलो नेशनल पार्क है, उस येलो नेशनल पार्क में उस हॉट स्प्रिंग से हमने क्या निकाला है? एक बैक्टीरिया को आइसोलेट करा है। ठीक है ना? येलो नेशनल पार्क। तो ये जो येलो नेशनल पार्क कहाँ है? आपको मालूम होगा, दैट इज इन अमेरिका। यहां पर एक हॉट स्प्रिंग, एक नहीं बहुत सारे हॉट स्प्रिंग है, क्योंकि वो एरिया वॉल्केनो के पास वाला एरिया है, तो यहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। उन हॉट स्प्रिंग के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है, दैट इज नोन एज थर्मस एक्विटस। कौन सा बैक्टीरिया है ये? थर्मस एक्विटिकस। ये जो थर्मस एक्विटिकस है, ये क्या है? हॉट स्प्रिंग का बैक्टीरिया है, थर्मोलेबाइल है, हाई टेम्परेचर 95 डिग्री पर क्या करता है? सेंटीग्रेड पर ये क्या करता है? सर्वाइव। इस पर्टिकुलर थर्मस एक्विटिक से आपने क्या करा है? ये एंजाइम बनाता है हाई टेम्परेचर पे। बाकी हमारी बॉडी के अंदर तो हाई टेम्परेचर पे जो प्रोटीन बनेगा वो भी डीनेचर हो जाएगा, ठीक है ना? इवन डीएनए भी डीनेचर हो जाएगा, लेकिन थर्मस एक्विटिस जो है वो किस पे काम कर रहा है? बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है। इसके डीएनए से, इसके एंजाइम से हाई टेम्परेचर पर कोई भी इफेक्ट, या हाई टेम्परेचर का इसके डीएनए पर और एंजाइम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए थर्मस एक्विटिस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस बैक्टीरिया से हमने क्या करा है? आइसोलेट करा है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज व्हिच इज नोन एज टाक पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल एक्विटिस का AQ आपने ले लिया और इसका आपने T ले लिया, और आपका क्या बन गया? टाक पॉलीमरेज। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? थर्ड नंबर पर प्राइमर। प्राइमर जो आप लेंगे, प्राइमर हमेशा क्या होता है? शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड। आप इसको कह सकते हो ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे हम इसको? ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड। दैट मस्ट बी ऑफ 15 to 25 बेस पेयर। कितने बेस पेयर का होना चाहिए? 15 से 25 बेस पेयर का सफिशिएंट है ये। अब प्राइमर आप कभी भी छोटा नहीं लोगे और लॉन्ग नहीं लोगे। हम स्मॉल प्राइमर क्यों नहीं लेते हैं? सपोज करो स्मॉल प्राइमर की बात कर रहे हैं हम स्मॉल प्राइमर नहीं लेंगे, क्योंकि आपने जो डीएनए की स्ट्रैंड ली है डीनेचर करके, अगर उसमें स्मॉल बेस पेयर का अगर आप प्राइमर लोगे तो वो कहीं पर भी क्या हो जाएगा? अनील हो जाएगा, जुड़ जाएगा उसके साथ में। तो आपको जो डिजायर्ड जो है आपका सेगमेंट वो नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है ना? इस डीएनए की स्ट्रैंड 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम,
इसमें आपने प्राइमर को अनील कर लेते हो, जोड़ देते हैं प्राइमर को। तो जब आपने प्राइमर को जोड़ा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये किसकी स्टेबल साइज है, कितनी है, 15 से 25। अगर आप छोटा लोगे, हम बात कर रहे हैं छोटे की, तो छोटा तो यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहीं पर भी हो सकती है। शॉर्ट सीक्वेंस की बेस पेयरिंग हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। तो आपको आपका डिजायर्ड फ्रेगमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए हम स्मॉल प्राइमर को अवॉइड करते हैं। फिर आती है बात लॉन्ग प्राइमर की। अगर आप लॉन्ग प्राइमर यूज करते हो, आपने क्या यूज करा है, लॉन्ग प्राइमर, तो लॉन्ग प्राइमर के अंदर वो क्या लेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा, बहुत स्लो 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 वो क्या करेगा, दैट इज अटैच होगा, एनील होगा। तो बहुत ही स्लो एनीलिंग की वजह से हम लॉन्ग प्राइमर को भी क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। हम किस प्राइमर को यूज में लेंगे, जिसकी लेंथ 15 से 25 बेस पेयर है। एक और खास बात प्राइमर के लिए, क्योंकि प्राइमर आप किसी नॉन डीएनए सीक्वेंस के लिए ले रहे हैं, तो आपको प्राइमर भी क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनआइडेंटिफाइड प्राइमर आप जो है इसके लिए यूज में ले लें। आपको कैसा प्राइमर चाहिए, नोन प्राइमर। नोन इन द सेंस आप उसका बेस पेयर जानते होंगे। नोन प्राइमर जो है हम क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। तो छोटा सा डीएनए सीक्वेंस आप क्या ले रहे हो, एज ए प्राइमर की फॉर्म में ले रहे हो, जो हेल्प करेगा किसके अंदर, डीएनए सीक्वेंस को आगे बनाने में, रेप्लिकेट करने में। अब प्राइमर आ गया है, प्राइमर के अलावा आपको और क्या चाहिए, आपको चाहिए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, आपको डी एंड टी पी, दैट इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो हमेशा ध्यान रखें, जैसे रेप्लिकेशन के समय आपको क्या चाहिए होता है, डीएनटीपी चाहिए होता है, सेम इसी तरह से इसके अंदर भी क्या चाहिए, आपको डीएनटीपी ही चाहिए। फॉर एग्जांपल डीएनटीपी कौन कौन से हैं, 4 टाइप के आप जानते हो, दैट इज एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड वन कौन सा रह गया, टीटीपी। ये इस तरह से न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए होंगे, जो क्या करेगा, आगे जाके अटैच होंगे और क्या करेंगे, रेप्लिकेशन के अंदर हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, बफर। जैसे ही पीएच वगैरह चेंज होता है, बफर उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस जो है वो किसका काम कर रहे हैं, बफर का काम करेंगे। तो आपको बेसिकली क्या चाहिए, बफर। अब ये भी जो भी आपने मटेरियल लिया है, रिक्वायर्ड मटेरियल, दैट इज नोन एज द रिएक्शन मिक्सचर। इसी को आप क्या कहते हो, रिएक्शन मिक्सचर। इन सभी मटेरियल्स को जो आपने लिया है, उसको आप एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। किसमें ले लिया आपने, एक टेस्ट ट्यूब में। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है आपकी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने इन सारे मिक्सचर्स को 1 2 3 4 5 जो भी आपको दिख रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे। ये एक प्रोग्रामिंग है, उसको पीसीआर मशीन के अंदर रख देंगे। अब वो प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है वो हम लेंगे। बेसिक जो प्रिंसिपल है, आपको अपने हाथ से कुछ नहीं करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये 5 मिक्सचर उसके अंदर डालने हैं। एक पीसीआर मशीन है, वो पहले से प्रोग्राम्ड मशीन है, उसको मालूम है उसको क्या करना है, वो क्या करती है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। आपको टेस्ट ट्यूब में सारा जो है ये डालना है, रिएक्शन मिक्सचर, और पीसीआर मशीन के अंदर उसको रख देना है। पीसीआर मशीन ऑटोमेटिकली क्या करेगी, आपको एम्प्लीफाई करके देगी डीएनए। लेकिन हाँ, उसका फंक्शन क्या है, उसकी प्रोग्रामिंग क्या है, वो अपन लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो आवर रिएक्शन मिक्सचर इज नाउ प्रिपेयर्ड। आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लिया है, दैट इज थर्मोस्टेबल टाक पॉलीमरेज। तो ये जो टाक पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज, ये हाई टेम्परेचर वाला लिया है, क्योंकि आपका रिएक्शन मिक्सचर जब प्रोग्रामिंग कर रहा है पीसीआर की, उस समय उसको टेम्परेचर कैसा चाहिए, हाई टेम्परेचर, 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, इसलिए आपने ये इस तरह से लिया, ठीक है। बाकी ये सारा जो रिएक्शन मिक्सचर है, अब नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में देखते हैं आगे क्या करता है। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन पीसीआर। तो पीसीआर में कौन कौन से स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन पीसीआर। पीसीआर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप। फर्स्ट इज
denaturation. Denaturation. What is denaturation or denatured? Denatured means breaking of hydrogen bond. For example, this is our template DNA. This one is the 5 prime, 3 prime, 3 prime, 5 prime. तो आप ये देखेंगे कि ये जो है 5 to 3 प्राइम, ये दोनों डीएनए की स्ट्रैंड किससे अटैच होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे अटैच्ड है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड से। जैसे ही आप इसे हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे, आप इसको क्या ले गए? हाई टेम्परेचर पर लेके गए, ये अपने आप, ये क्या है? नेचर डीएनए क्या हो जाएगा? डीनेचर्ड। ओके, अब हाई टेम्परेचर आपने दे दिया, दैट इज 95 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस टेम्परेचर के अंदर ये क्या हो जाएगी? आपकी डीएनए की स्ट्रैंड डीनेचर्ड हो गई, ब्रेक हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया है, आपका डीएनए क्या हो गया? दैट इज डीनेचर्ड। अब ये क्या हो चुका है? डीनेचर्ड डीएनए। इट मीन्स ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाई टेम्परेचर पर ले जाके हम सबसे पहले इसके डीनेचर करेंगे, इसको किसको? डीएनए को। फर्स्ट स्टेप आपका हो गया डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, आप कौन से स्टेप में जाएंगे? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप मींस एनीलिंग ऑफ प्राइमर टू द डीएनए। अब आपका ये डीएनए जो ब्रेक हो गया है, इसके अंदर आप क्या ऐड कर रहे हैं? प्राइमर्स। तो दैट इज एनीलिंग, मतलब जॉइनिंग, एनीलिंग ऑफ प्राइमर टू डीएनए टेम्पलेट। अब ये जो एनीलिंग है, ये क्या होगी? थोड़ा सा इससे, दिस वन इज द क्या कहता है 95 डिग्री टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर लिया। अब आप एनीलिंग क्या कराओगे? डीएनए मेल्टिंग पॉइंट पे कराओगे। तो डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? कम होगा, दैट इज एट ये 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या कराएंगे? एनीलिंग कराएंगे। किसकी? प्राइमर की। प्राइमर कैसा लिया था अपन ने? नॉन प्राइमर लिया था। कैसा था वो? ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। कितने बेस पेयर थे उसके अंदर? 15 to 25 बेस पेयर। अब आपका जो ये थोड़ा सा और लॉन्ग कर लेते हैं, ये वाली जो स्ट्रैंड है 3,5 to 5 प्राइम, और दूसरी वाली जो आपकी स्ट्रैंड है दैट इज 5 प्राइम टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस स्ट्रैंड पर अब क्या अटैच हो रहा है? प्राइमर अटैच हो रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर क्या हुआ? प्राइमर का अटैचमेंट में हुआ। यहां पर क्या हुआ? प्राइमर का अटैचमेंट हुआ। तो यहां पर प्राइमर क्या हो गया है? अटैच। तो प्राइमर यहां पर अटैच हो गया है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये दोनों साइड में क्या हो गए हैं? प्राइमर अटैच हो गए हैं, दैट इज नोन एज द प्राइमर एनीलिंग। टेम्परेचर आपने कितना लिया? 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर कितना लिया था? 95 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही ये एनीलिंग हो गई, अपने आप डीएनए क्या होगा? इलोंगेट होगा। आप उसके अंदर क्या डालोगे? न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का एडिशन करोगे। अब उससे पहले आपको किसकी रिक्वायरमेंट हुई है? दैट इज द टाक पॉलीमरेज की। ठीक है ना? तो एनीलिंग के बाद में थर्ड स्टेप हम लेंगे, दैट इज इलोंगेशन। इलोंगेशन ऑफ डीएनए। इलोंगेशन ऑफ डीएनए आप कौन से टेम्परेचर पे कराओगे? 72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर क्या लिया आपने? 72 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके साथ साथ में आप क्या लोगे? यहां तो आपने प्राइमर लिया था, दिस वन इज व्हाट? प्राइमर। सपोर्टर है ये। जब प्राइमर से अटैच हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? आगे एक्सटेंशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है? अब आप
आपने इसके अंदर और क्या लिया है, दैट इज द DNTP, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से, ATP, GTP एंड CTP एंड TTP, ये सारे आपने DNTPs ले लिए हैं। और अब यही आगे जो आपकी स्ट्रैंड है DNA, ये आपने ले लिया 5 प्राइम 3 प्राइम, और ये भी आपने ले लिया, दैट इज प्रोटोकॉपस 3 प्राइम 5 प्राइम, 3 to 5 चला था, ये भी 3 to 5 चला, ये 3 to 5, ये 3 to 5 प्राइम, ठीक है ना। आपने अपोजिट अपोजिट इसको ले लिए हैं। अब डीएनए कैसे रन करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, आपने पहले क्या डाला था, प्राइमर डालने के बाद अब वो क्या करोगे आप, इसके अंदर कौन सा पॉलीमरेज डालोगे, डीएनए पॉलीमरेज। तो आपने ये क्या डाल दिया, डीएनए पॉलीमरेज। सेम हियर, यहां पर भी आपने क्या डाला था, प्राइमर। अब आप इसके अंदर क्या डालोगे, डीएनए पॉलीमरेज, कौन सा वाला, टाक पॉलीमरेज। तो ये क्या है, इसके अंदर आपको एक और नीड है, टाक पॉलीमरेज। तो टाक पॉलीमरेज आपने इसके अंदर डाल दिया है। ये टाक पॉलीमरेज क्या करेगा, आगे रन करेगा और इसको इलोंगेट करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है, दिस वन इज द 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। टाक पॉलीमरेज डालते ही ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रन होना शुरू हो जाएगा। प्लस आपने डीएनटीपी डाल दिया इसके अंदर, इलोंगेशन कैसा, ये आपने डीएनए टेम्पलेट, ये सेकंड वाली डीएनए टेम्पलेट, और इन दोनों के ऊपर कौन आ चुका है, कंप्लीट, दैट इज द न्यू डीएनए स्ट्रैंड, एंड दिस वन इज आल्सो न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो इस तरह से पूरी न्यू डीएनए स्ट्रैंड क्या हो गई है, इलोंगेट हो गई है। किसकी वजह से, इस टाक पॉलीमरेज और डीएनटीपीस की वजह से, एट द टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस तरह से ये आपका 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, और ये हो जाएगा आपका 5 प्राइम 3 प्राइम, दिस वन इज द 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। तो ये आपको दो, दिस वन इज व्हाट, न्यू स्ट्रैंड, और ये न्यू स्ट्रैंड आपको मिल गई है जो क्या थी, इलोंगेट डिजायर्ड डीएनए की स्ट्रैंड। अब आप क्या करोगे, आपने ये देखा कि ये 1 साइकिल कंप्लीट हो गई। 1 साइकिल में आपको क्या मिला, 2 डीएनए स्ट्रैंड। 1 साइकिल के अंदर आपको क्या मिल रही है, 2 डीएनए स्ट्रैंड या 2 डीएनए टेम्पलेट। डबल हुई है कॉपी, पहले सिंगल कॉपी थी, अब आपके पास में डबल कॉपी हो गई, तो 2 आ गया है डीएनए स्ट्रैंड। अब ऐसी 30 साइकिल्स अगर आप रन करते हो लगातार कंटिन्यूएशन के अंदर, तो आपको कितनी कॉपीज मिलेगी, 1 बिलियन कॉपीज। तो आप ये देखिए कि एक कम समय के अंदर आप लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए एम्प्लीफाई कर सकते हो। जो काम नेचुरल प्रोसेस के अंदर माइक्रोब्स हम सब करते हैं, हमारे अंदर सबके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, और उसी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। ये प्रोग्रामिंग मैन मेड प्रोग्रामिंग है, पीसीआर, जिसमें आपने एक पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर सारे रिएक्शन मिक्सचर को लिया और उसको रन करा 3 स्टेप में। फर्स्ट इज द डीनेचुरेशन, and second one is the annealing, and third one is the elongation. अब आपका डीएनए सेगमेंट क्या है, तैयार है फॉर द, दैट इज द क्लोनिंग पर्पस, ठीक है। अब आपके पास में लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए जो है, डिजायर्ड डीएनए आ चुका है। सो दिस इज द पीसीआर, ओके। तो पीसीआर बेसिकली क्या है, एक प्रोग्राम है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप सो। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।